हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज मिसेस स्वाति अग्रवाल। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल उदयपुर, सवीना खेड़ा उदयपुर में पढ़ाती हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आज फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री अ रोड साइड स्टैंड। स्टूडेंट्स, फ्लेमिंगो जो बुक है इसका इस वर्ड का मीनिंग होता है अ बर्ड। इट इज अ बर्ड विद लॉन्ग एंड कर्व्ड बीक एंड विद लॉन्ग लेग्स। तो ये एक रेड और पिंक कलर की बर्ड होती है फ्लेमिंगो। और आपने देखा होगा कि वेट अ मिनट, फ्लेमिंगो बुक जो है इसमें आप देखेंगे कि सब जगह ये बर्ड बनी हुई है। हर चैप्टर के अंदर ये एक बर्ड बनी हुई है, इसका नाम है फ्लेमिंगो। हर पेज पे ये बर्ड है। तो इसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, वाटर के पास में रहती है, और इसकी जो बीक होती है वो कर्व्ड होती है। स्टूडेंट्स, कोई भी आप बुक पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट का हो भले, तो आपको उस बुक का नाम और उसका बुक का नाम का जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए। दैट मीन्स अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिंगो का मतलब क्या होता है। इट इज अ नेम ऑफ अ बर्ड। इसको हम हिंदी में राजहंस भी कहते हैं। और दिस पोएट्री इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएट्री किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ज़्यादातर ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम्स लिखी हैं वो देखिए सिंपैथी और ह्यूमैनिटी इनके बारे में लिखा है। इसके अंदर जितनी भी इनकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएट्रीज होती हैं वो किसी न किसी के लिए सिंपैथी होती है और मानवता के लिए इन्होंने ज़्यादातर पोएट्रीज लिखी हैं। तो इसके अंदर ये जो रोड साइड स्टैंड है इसमें इन्होंने मेनली क्या बताया है? इन्होंने मेनली ये बताया, देखिए रोड साइड, रोड यानी सड़क, साइड मतलब सड़क के किनारे, और स्टैंड मीन्स यहाँ पर एक छोटी थड़ी से मतलब है। तो रोड साइड स्टैंड यानी कि सड़क के किनारे हाईवे पर जो एक थड़ी है उसके बारे में, उसके जो लोग हैं उनकी पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है। तो इसमें बताया है कि जो सड़क के किनारे मेनली हाईवे पे जो गरीब लोग होते हैं, बेसिकली जो फार्मर्स होते हैं, वो एक शेड लगा के रहते हैं। शेड यानी शेल्टर, एक थड़ी नुमा दुकान लगा के रखते हैं और उसके अंदर अपना सामान रखते हैं और उसको बेचते हैं। और यहाँ पर वो जो राहगीर लोग होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमीर लोग वहां से पासर बाय होते हैं, जो कार के अंदर जाते हैं, कारों में चाहे किसी में भी जाते हैं, तो वो रुकें और उनका सामान खरीदें। लेकिन होता क्या है, अमीर लोग जो होते हैं वो रुकते ही नहीं है। वो सिर्फ अपने मतलब के लिए रुकते हैं, या तो कोई रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं, या कभी कोई उनको गाड़ी को रिवर्स में लेनी होती है तो वो उसके लिए रुकते हैं खाली। और इस पोइट्री के अंदर उन्होंने ये भी बताया है कि किस तरह से जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, सरकार जो है, गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, इन गरीब लोगों को अपने फेवर में ले लेती है और इनकी जो हाईवे की दुकानें हैं इनको खरीद लेती हैं और इनको सिटी के अंदर एक छोटी मोटी उनको घर दिला देती हैं। तो यहाँ पर कवि जो है वो इनके बारे में बहुत ही ज्यादा सहानुभूति व्यक्त करता है। तो अब आप देखेंगे कि द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज, now let us read the poem first. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole of bread, but for some money, the cash which flows support the flower of cities from sinking and withering faint. So let us see first the hard words. We cannot say exactly the hard words, but still देखिए यहाँ पे न्यू शेड है। शेड मीन्स शेल्टर से लिया हुआ है, और स्पेड, स्पेड मीन्स स्पीड से वर्ड लिया है पोएट ने, स्पेड। नेक्स्ट इज पैथेटिकली। पैथेटिकली यानी दयनीय स्थिति से, प्लेड याचना कर रहे हैं। DOLE, dole. Dole means something that is given by the government, by the state government. जो अभी आपने देखा होगा, आई नो अबाउट राजस्थान। राजस्थान के अंदर पहले 500 रुपए गवर्नमेंट देती थी अनएम्प्लॉयड लोगों को, या जो 60 ईयर्स से अबव होते हैं उन लोगों को 5000 देती थी। अब दैट अमाउंट इज रेज्ड अप टू 1000 रुपीज। तो वो तो ये कहते हैं, गांव वाले तो कहते हैं कि हमको खैरात भी नहीं चाहिए। डोल मीन्स खैरात,
That is something given by the government. Next is flow supports. उनको जो सपोर्ट दिया जाता है, फ्लो यहाँ पे कैश मनी से है. नेक्स्ट इज फ्लावर ऑफ सिटीज. फ्लावर ऑफ सिटीज मतलब फूलों से मतलब नहीं है, फूलों के शहर से मतलब नहीं है. यहाँ पर फ्लावर ऑफ सिटीज का मतलब है अमीर लोग जो फूलों की तरह नाजुक होते हैं और कारों में जाते हैं. सिंकिंग डूबते हुए, विदरिंग मुरझाए हुए, और फेंट यानी बेहोश होना. तो नाउ लेट अस सी द meaning of these lines. The old house was out with a little new shed. यहाँ पे आप देखिए little को 2 बार रिपीट किया है. Right here this word little, here it is little and again here it is little. यहाँ पर little 2 बार क्यों लिया है? Little old house and little new shed. यानी कि छोटा सा तो उनका घर है और छोटी सी उनकी दुकान है. That means These farmers are poor, गरीब हैं. In front of the edge of the road, रोड के किनारे पर. इनकी जो शेड कहाँ पर है इनका? रोड के किनारे पर है. Where the traffic sped, जहाँ पर से कि स्पीड में गाड़ियां आती जाती हैं. A roadside stand, रोड मतलब सड़क, साइड मतलब किनारे, स्टैंड मतलब थड़ी. तो अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बड़ी दयनीय स्थिति में याचना करते हैं. इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड बट फॉर सम मनी द कैश whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है कि सड़क के किनारे पर एक छोटा सा घर है. उस घर के अंदर एक छोटी सी दुकान बनी हुई है जो सड़क के किनारे है और वहां सड़क के सामने से गाड़ियां जाती हैं. और रोड साइड स्टैंड मीन्स जो थड़ी है, थड़ी से मतलब थड़ी के अंदर जो दुकानदार होते हैं. थड़ी अपने आप में तो कुछ याचना करेगी नहीं. तो यहाँ पर एक देखिए पर्सोनिफिकेशन भी है. रोड साइड स्टैंड को पर्सोनिफिकेशन की तरह लिया गया है, एक पर्सन की तरह लिया गया है. और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में याचना करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमको कोई भिक्षा नहीं चाहिए, हमको कोई दान नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए, एक थोड़ा सा मनी चाहिए. वो भी आप वो यात्रियों से याचना करते हैं कि आप हमारा सामान खरीदिए ताकि आप हमको मनी देंगे और एक कैश फ्लो होगा और इससे हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा. और इस तरह से जो ये सिटी के जो अमीर लोग हैं इनके पैसे से ये जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट होने से बच जाएंगे. ये लोग मुरझाएंगे नहीं, ये लोग बेहोश नहीं होंगे, कमजोर नहीं पड़ेंगे. तो नेक्स्ट इज The polished traffic passed with the mind ahead. Polished traffic means चमचमाती हुई गाड़ियां. देखिए polished traffic किसका होता है? गाड़ियों का होता है. Polished यानी चमचमाती हुई. तो यहाँ पर again there is a personification, polished traffic. तो ट्रैफिक तो जाता नहीं है अपने आप, उसके गाड़ियां, ट्रैफिक तो पॉलिश्ड होता नहीं है. पॉलिश्ड क्या होती है? गाड़ियां होती हैं. तो यहाँ पर पोएट बता रहा है कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड. माइंड अहेड का मतलब होता है कि उन लोगों का जो गाड़ियों के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों का क्या मतलब होता है? वो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जो डेस्टिनेशन है, मीन्स इफ दे आर मूविंग फ्रॉम उदयपुर टू जयपुर और समवेयर टू अदर प्लेस, तो उनका सिर्फ एक डेस्टिनेशन रहता है कि उनको वहां कहाँ तक पहुंचना है. तो ये जो गाड़ियों के अंदर जो लोग बैठे हुए रहते हैं, जिनका दिमाग एक माइंड सेट रहता है कि उनको कहाँ पर जाना है, बस उसके अलावा वो और कुछ नहीं सोचते. वो देखते ही नहीं है कि कहीं पे कोई दुकान है कि हम भी कुछ रुकें, या इन लोगों की भी कोई इच्छा होती होगी कि हमसे कुछ खरीद, कि हम कि गांव वालों का कुछ सामान ये ट्रैफिक वाले जो गाड़ियों के अंदर जा रहे हैं, रिच पीपल, वो खरीदें. और इवन इफ असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड with the artless paint of
at having the landscape marked with the artless paint of signs that with and turned wrong and as turned wrong offered for sale wild berries in wooden quoits or croup-necked golden squash with silver words. Students, let us see the first a little bit hard meanings. Polished traffic मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया था कि गाड़ियां जो चमचमाती गाड़ियां हैं उनसे मतलब है, और उसमें भी उनमें जो लोग बैठे हुए हैं उनसे मतलब है. माइंड अहेड, उनका एक माइंड सेट होता है. और यहाँ पे असाइड अ मोमेंट, MOMENT, मोमेंट यानी क्षण, और MOVEMENT मूवमेंट यानी कि गति होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करते हैं उसको बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हियर MARRED, मार्ड मीन्स स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ, खराब किया हुआ. आर्टलेस पेंट जो उनका जो साइन बोर्ड है दुकान की थड़ी का है उसके ऊपर, या फिर जो साइन बोर्ड है उस पर जो पेंट होता है वो आर्टलेस है, मतलब वो खराब है. गरीबी के कारण वो लोग कुछ भी सही नहीं करा पाते. या गवर्नमेंट भी जो नॉर्थ और साउथ का साइन बोर्ड है उनको भी वो नहीं कराती है. नेक्स्ट इज बैरीज, ये वाइल्ड बैरीज हैं. एंड देन वुडन क्वार्ट्स, वुडन यानी लकड़ी, और क्वार्ट्स मीन्स जो टोकरे होते हैं जिसमें कि सब्जी बेचने वाले सब्जी डालते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज क्रूक नेक्ड मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ. और गोल्डन स्क्वैश मीन्स कद्दू और विद सिल्वर वर्ड्स, WARTS, इसको हम बोलेंगे वर्ड्स. आर इसमें अ लिटिल बिट साइलेंट है, और वो जो कद्दू है उसके ऊपर सिल्वर की लाइनिंग्स हैं और उसके ऊपर सिल्वर के थोड़े थोड़े से गोल गोल डॉट्स हैं. तो दीज आर द मीनिंग्स. नाउ लेट अस सी व्हाट द पोएट वांट टू से हियर. पोएट यहाँ पर यही कहता है कि जो चमचमाती हुई गाड़ियां हैं उनमें अमीर लोग डायरेक्ट हाईवे पर स्पीडीली चले जाते हैं. विद माइंड अहेड, बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन की तरफ तेजी से चले जाते हैं. एंड और इफ इवन एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट. और यदि वो एक क्षण के लिए रुक भी जाते हैं, मोमेंट मीन्स क्षण, यदि वो एक क्षण के लिए रुक भी जाते हैं, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग लैंडस्केप मार्ड, फिर वो जो स्पॉइल्ड आर्टलेस पेंट है, जो बोर्ड साइन बोर्ड है, या उनकी उसके कारण से जो लैंडस्केप है, जो प्रकृति का नजरिया उनको दिखाई नहीं देता है, उससे वो नाराज हो जाते हैं और वो खुश नहीं होते हैं. और या तो वो देखते हैं कि साइन जो है वो एन टर्न है, नॉर्थ की जगह साउथ लगा हुआ है या साउथ की जगह नॉर्थ लगा हुआ है. देन ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बैरीज एंड वुडन क्वार्ट्स. अब यहाँ पे देखिए कि पोएट बताता है कि उनकी टोकरियों में क्या क्या सामान होता है. वो बताता है कि गांव वाले जो होते हैं एक तो ओल्ड वाइल्ड बैरीज रखते हैं लकड़ी की टोकरियों के अंदर, और कद्दू रखते हैं. और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन. यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन. और ये चीजें वो रखते हैं, और गांव वाले जो है वो शहर वालों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको खरीद लें सामान को. लेकिन ये जो टोकरियां वगैरह पड़ी रहती हैं, इन सब के कारण क्या होता है, ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन. और वो जो उसके पीछे जो सुंदर सा माउंटेन का होता है वो उन लोगों को नहीं देख पाता जो गाड़ियों में से आते हैं. तो इफ यू हैव द मनी बट इफ यू डोंट वांट टू बी मीन. अब वो यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि यू हैव द मनी. गांव वाले अमीर लोगों को बोल रहे हैं कि आपके पास यदि पैसा है तो कोई बात नहीं, आप मीन बनना चाहते हैं, सेल्फिश बनना चाहते हैं तो ठीक है, वाई कीप योर मनी. फिर भी वो ये कहते हैं कि आप अपना पैसा क्यों रखना चाहते हो, आप हमसे कोई चीज खरीदते क्यों नहीं हो. फिर वो गुस्से में गांव वाले बोलते हैं उनको गो अलोंग, कि ठीक है, आप इफ यू डोंट वांट टू परचेज एनीथिंग देन डोंट परचेज एंड गो अलोंग. The hurt to the scenery with the won't be my complaint. अब वो ये कहते हैं कि सीनरी जो बिगड़ रही है वो हमारी कोई कंप्लेन नहीं है. So much as trusting sorrow of what is unsaid. Here
अब वो ये बोल रहे हैं कि देखिए यहाँ पर कंट्रोवर्सी है, यहाँ पर ट्रस्टिंग वर्ड आया है कि गांव वाले अमीर लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो रुकेंगे और कुछ खरीदेंगे, हालांकि गांव वालों ने उनको कुछ कहा नहीं है कि हम खरीदेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सॉरो ऑफ व्हाट इज अनसेड। न तो कार में बैठने वाले लोगों ने कहा कि आप दुखी हो, गांव वालों को उन्होंने नहीं कहा कि तुम दुखी हो, हमारी मर्जी, वो उनका यही है कि हम उनकी मर्जी होगी तो वो खरीदेंगे। और वो ना तो कार में बैठने वाले लोग कह रहे हैं कि आप गांव वालों को कह रहे हैं कि आप हम पे ट्रस्ट करो कि हम आपकी कोई चीज खरीदेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक उन लोगों की सोच होती है और एक उम्मीद होती है। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड and ask for some city money to feel it in hand to try if it will not make our being expend and give us the life of moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. अब आप देखिए कि here far from the city we make our roadside stand. roadside stand यानी कि वही दुकान फार फ्रॉम द सिटी, सिटी से दूर बैठे हैं। यहाँ पर अगेन गांव वाले कहते हैं, पोएट कह रहा है गांव वालों की तरफ से कि हम लोग, वो उनके दुख को व्यक्त कर रहा है, उनके सौरों को बता रहा है, उनकी फीलिंग्स को बता रहा है। और यहाँ पे ये देखिए BEING, बीइंग यानी ह्यूमन बीइंग, वो सेल्फ, गांव वाले खुद सेल्फ, और एक्सपेंड यानी फैलना। बट यहाँ पर एक्सपेंड का फैलने से मतलब है कि वो लोग भी अच्छी लाइफ जिए और वो डिजर्व करते हैं। कीपिंग फ्रॉम अस, जो वो डिजर्व करते हैं। नाउ हियर फार फ्रॉम द सिटी, नाउ वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। गाँव वाले कहते हैं कि हम लोग गाँव से, हम लोग सिटी से इतना दूर हैं और हमने एक यहाँ पे थड़ी खोल रखी है। एंड अस, और हम क्या चाहते हैं, सम मनी टू फील इन हैंड। वो कहते हैं कि हमको, दे जस्ट वॉन्ट अ लिटिल मनी टू ट्राई इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, सो दैट their lives can also be, they can also live a better life. Being expand, they want to live a better life now and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. यहाँ पे the party in power means the government. आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है बहुत सारे वादे करती है, तो वो क्या चाहते हैं कि ये सिटी के लोग जो शहर, जो कार में घूम रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, वो लोग हम लोगों से थोड़ा बहुत सामान खरीदें, हम लोग भी अपनी लाइफ बेटर जी सकें, हम लोग भी मूविंग पिक्चर्स की तरह, हम लोग भी मूवीज की तरह कि उसके अंदर जो लाइफ सरल दिखाई देती है, हम लोग भी अपनी थोड़ी लाइफ को अच्छी से जिए। और जो गवर्नमेंट हमसे जो वादे करती है वो हमारे वादों को पूरा कर सकें। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, it is in the news that all these pitiful kin, it is in the news that all these pitiful kin are to be brought out, to be merciful, gathered in, to live in village next to the theater and store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their lives and enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. Now let us see a little bit of hard words here. Pitiful आप जानते हैं, दयनीय स्थिति, दयनीय, और किन मीन्स होता है रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बट यहाँ पर किन वर्ड किसके लिए यूज किया है कि गांव वालों के लिए यूज किया है। सरकार ने उन लोगों को भुलावा देके अपना बना लिया है। दयनीय, किन मीन्स रिलेटिव्स एंड क्लोज वंस। गवर्नमेंट के कोई क्लोज वंस नहीं होते, लेकिन उन्होंने अपने सेल्फिशनेस के कारण से उन लोगों को अपना बना लिया है। आर टू बी बॉट आउट, मर्सीफुल, दयनीय, गैदर्ड इन, इकट्ठे करना, टू लिव इन द विलेज, थिएटर, पिक्चर हॉल, स्टोर, जो दुकानें होती हैं, ग्रीडी, लालची, गुड डूअर्स, जो दूसरों का अच्छा करते हैं।
लेकिन वो कौन हैं? लालची हैं, ग्रीडी हैं। और ये कौन होंगे? गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस और बेनिफिशिएंट, लाभदायक, बीस्ट ऑफ प्रे। प्रे PREY, प्रे मीन्स शिकार, और PRAY प्रे मीन्स प्रार्थना करना, बीस्ट जानवर। तो जिस तरह से जानवरों का शिकार किया जाता है, तो यहाँ पर गांव वालों का शिकार कर रहे हैं। कौन करते हैं? गवर्नमेंट करती है या पॉलिटिशियंस करते हैं। स्वॉर्म ओवर, इकट्ठा करना, गैदर करना। और नेक्स्ट इज कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटेड मतलब बहुत ही सोच समझ के, किस तरह से गवर्नमेंट उनको सोच समझ के उनको अपना बना लेती हैं। विट्स, WITS, विट्स यानी तो चतुराई होती है। तो किस तरह से वो उनको गवर्नमेंट या पॉलिटिशियंस लोग उनको मूर्ख बना देते हैं चतुरता से। These are the hard words. Now let us see. It is in the news that all these pitiful kin. पोएट बताता है कि अब न्यूज में है कि ये जो पिटिफुल किन्स हैं, यानी कि जो गांव वाले हैं, बड़े दयनीय हैं। इन लोगों को किस तरह से खरीदा जाएगा? बाय बॉट इन लोगों को, गांव वालों को ये लोग खरीद लेंगे। एंड मर्सीफुल गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इन लोगों को बड़े ही दयनीय स्थिति से गांव के अंदर रहने के लिए दे देंगे। एक जमीन दे देंगे गांव के अंदर की तरफ, रोड साइड स्टैंड की। तो ये लोग खरीद लेंगे और कहाँ भेज देंगे इनको? गांव के अंदर, सेंटर के अंदर, नेक्स्ट टू द थिएटर। और वहां पास में क्या होगा? एक थिएटर होगा, स्टोर होगा, वेयर दे डोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, देमसेल्व्स। वहां पर इनको अपने लिए और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दुकान पास में है, मूवीज थिएटर पास में है। व्हाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि जो लालची परोपकारी लोग हैं, जो अपना फायदा देखेंगे, वो क्या करेंगे? इन गांव वालों को इकट्ठा करेंगे, बीस्ट ऑफ प्रे, और इनका शिकार करेंगे। उनकी लाइफ को बताएंगे, एनफोर्स करेंगे बेनिफिट के लिए, कि किस उनको बता देंगे कि आपके ये बेनिफिट है, और जो ऐसे ही बता देंगे, उनको अपने फेवर में ले लेंगे। दे दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम, सूद यानी शांत करेंगे। आउट ऑफ देयर विट्स, उनको मूर्ख बनाकर अपनी होशियारी से, चालाकी से उनकी जमीन को खरीद लेंगे। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, और उनको बताएंगे कि किस तरह से दिन भर सोना चाहिए और रात को जगे। अब जब गांव वाले दिन भर सोएंगे तो रात को जगेंगे और वो आलसी बन जाएंगे। जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था? इंडियंस लोगों को आलसी बनाने की कोशिश करी थी। और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, पुराने समय में एंशिएंट वे में जिस तरह से इंडियन लोगों की नींदों को खराब करी थी, इस तरह से ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग गांव वालों की जमीन को खरीदेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, sometimes I feel myself like I can hardly wait a minute. Sometimes I feel myself I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass, just one to inquire what a farmer's prices are, and one did stop, but only to plow up grass, in using the yard to beck and turn around, and another to ask the way to where it was bound. अब आप देखिए, इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ भी हार्ड वर्ड्स है नहीं, बस यू कैन सी दैट स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, जो गाड़ियों की जो ब्रेक की जो आवाज होती है, क्विक कि जैसे अपन ब्रेक लगाते हैं और फिर जो एक आवाज आती है, उसको बोलते हैं स्क्वील ऑफ ब्रेक। और यू कैन सी वन हियर लॉन्गिंग, चाहत, इच्छा, वेन, व्यर्थ में। अब यहाँ पर आई अगेन, यहाँ पे आई किसके लिए आया है? पोएट के लिए। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर, BEAR, बेयर मीन्स यहाँ पर ये है टॉलरेट करना, बेयर। तो पोएट ये बोलता है कि मैं कभी कभी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू थिंक अबाउट दिस विलेजर्स, आई एम वेरी अनहैप्पी टू सी देयर कंडीशन। वो ये कहता है कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत भारी हो जाता है। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, वो जो विचार, ये जो विचार होता है कि बच्चों की तरह व्यर्थ में, लॉन्गिंग मीन्स इच्छा करते हैं,
चाइल्डिश मीन्स बच्चों की तरह, वेन मीन्स व्यर्थ में, द सैडनेस दुखी, दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, की लर्क्स मीन्स जो छिपी हुई रहती है, जो उनकी जो वेट करते रहते हैं। तो वो ये कहता है पोएट कि मैं इस चीज को देख के बहुत दुखी होता हूँ कि ये लोग खिड़की में से झांकते रहते हैं, बच्चों की तरह झांकते हैं, और जो इच्छा इनकी पूरी नहीं हो सकती, व्यर्थ में जाएगी, वो ये इच्छा अपने मन के अंदर दबा के रखते हैं। तो उस चीज से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो लोग बैठे बैठे पूरा दिन प्रेयर करते रहते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार, वो किसका वेट करते हैं कि कोई कार आके रुकेगी या कोई ब्रेक लगेगा, उसकी आवाज आएगी, यानी कि कोई ना कोई आएगा और उनका सामान खरीदेगा। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, और जितनी भी ये जो गाड़ियां वहां से पास होती हैं, तो उसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, वो ये गाड़ियां रुकती तो जरूर हैं, लेकिन जो मतलबी, सेल्फिश मीन्स मतलबी, जो मतलबी गाड़ियां हैं वो रुकती जरूर हैं, लेकिन वो क्या इंक्वायरी करते हैं, फार्मर की प्राइसेस के लिए, कि इनके सामान, फार्मर की प्राइस है नहीं, इंसान फार्मर की, किसान की खुद की प्राइस नहीं, उसके सामान की प्राइस, उसकी कमोडिटीज की प्राइस। तो वो ये पूछते हैं कि सामान कितने का है, बट दे डोंट परचेज। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास, ग्रास प्लो अप यानी उखाड़ना। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, कभी कभी उनको रिवर्स में लेना होता है, रास्ता उनको चेंज करना होता है, तो दे हैव टू टेक देयर कार इन रिवर्स। वो रिवर्स में लेते हैं, तो जैसे ही वो रिवर्स के अंदर लेते हैं तो ये क्या होता है, उनकी गाड़ी से घास जो है वो खराब हो जाती है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और कोई लोग तो रास्ता पूछने के लिए करते हैं कि ये रास्ता कहां पर जाएगा। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, दे कुडंट, दिस क्रॉसली दे हैड नन, डिडंट इट सी। फिर कुछ लोग तो क्या पूछते हैं, वो रुकते हैं उन और देख रहे हैं वहां पे सब्जी है, फिर भी वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पे पेट्रोल गैस मिलेगी। तब उनको गुस्सा आता है कि यहाँ पर इनको क्या गांव, क्या सिटी वालों को क्या दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या चीज है, कि क्या यहाँ पर गैस मिलेगी। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विसाइट मीन्स रिक्वायर्ड अमाउंट, आवश्यक, lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owing the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene, I wonder how should I like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. देखिए, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन। देखिए यहाँ पे कंट्री मनी मतलब गांव वालों का पैसा, गेन मीन्स लाभ। तो यहाँ पर ये जो पोएट है वो ये कहता है कि इन गांव वालों को इनकी मेहनत के अकॉर्डिंग इनको पैसा नहीं मिलता, इनका लाभ नहीं मिलता। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, द रिक्विसाइट, रिक्वायर्ड, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट यानी होती है हमारी आत्मा, लिफ्ट यानी ऊपर उठना, हमारी आत्मा ऊपर उठना यानी खुश होना। तो पोएट कहता है कि ये गांव वाले कभी भी रिक्वायर्ड खुशी भी इनको नसीब नहीं होती है, हैज नेवर बिन फाउंड। रिक्वायर्ड खुशी भी इन गांव वालों को नसीब नहीं होती, क्योंकि इनके पास इनकी कमोडिटीज का उचित लाभ भी इनको नहीं मिलता, ना इनको गांव वालों को पैसा मिलता है और न ही इनको लाभ मिलता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। और यही इन गांव वासियों की कंप्लेन रहती है। फिर पोएट कहता है कि वो बहुत दुखी होता है कि उनको कोई, कि वो आई कांट हेल्प ओइंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, वो कहता है मैं इन लोगों की किसी भी प्रकार से मदद
नहीं कर सकता टू पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन, एक ही झटके में मैं इनका जो दुख दर्द है वो दूर नहीं कर पाता. एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन, SANE, सेन मीन्स होता है होश में आना. इसका ऑपोजिट होता है इनसेन, INSANE. इनसेन मतलब जो पागलपन, पागल. तो वो ये कहता है नेक्स्ट डे, पोएट कहता है नेक्स्ट डे जब मैं वापस होश में आऊं, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी. यहाँ पे ये जो वर्ड है यू, ये यू वर्ड किसके लिए आया है? रीडर्स के लिए आया है. वो ये कहता है एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन. पोएट का पेन, दुख दर्द क्या है? गांव वालों के लिए. तो वो ये कह रहा है, पोएट ये कहता है कि नेक्स्ट डे जब मैं होश में आऊं तब आई वुड लाइक यू ऑल, मीन्स द रीडर्स, टू कम एंड हेल्प मी एंड गेट रिड ऑफ माई पेन so that I can come out of my pain. So just come and have these villagers. तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो पोइट्री है ये तो अब आपकी पूरी हो चुकी है. और कुछ इसके अंदर पोइटिक डिवाइसेस हैं. देखिए कोई राइम स्कीम तो कोई खास है नहीं. शेड, स्पेड, प्लेड, ब्रेड, कुछ ही है. आगे इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम बहुत ज्यादा नहीं है. कोर्ड्स, वर्ड्स, कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन एक जो सेट राइम स्कीम है वो इसके अंदर नहीं है. लेकिन यहाँ पे देखिए रेपिटेशन है, लिटिल एंड लिटिल. दिस इज जोर देने के लिए बोला है पोएट ने, द लिटिल ओल्ड हाउस विद अ लिटिल न्यू शेड. तो जोर देने के लिए रिपीट किया है कि लिटिल का मतलब यहाँ पर फिर उन्होंने पुअर से लिया है. नेक्स्ट इज देखिए इसके अंदर है नेक्स्ट इज रोड साइड स्टैंड. इन द ड्यूरिंग दिस chapter I told you about this roadside stand is a personification. roadside stand तो नॉन लिविंग थिंग है. और इसको हमने किससे बताया है? पोएट ने ह्यूमन क्वालिटी से बताया कि जो ह्यूमन लोग हैं वो गांव वालों की बताया है. थड़ी जिन्होंने लगा रखी है उसके बारे में इन्होंने बताया है. देन नेक्स्ट इज लेट अस सी अनदर थिंग इज हियर ट्रस्टिंग सॉरो. ये दिस इज अ मेटाफर. मेटाफर इसलिए है क्योंकि इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटी ऑफ टू थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज. यहाँ पे ट्रस्टिंग विश्वास करना, सॉरो दुख. तो इसके अंदर पोएट ने बोला है ना तो गांव वालों को अमीर लोगों ने बोला है कि आप हम पे ट्रस्ट करो, ना उन्होंने गांव वालों को बोला है कि आप दुखी रहिए. नेक्स्ट इज let us see another thing. This is trusting sorrow. Far or from. Wait a minute. This is far and from. This is alliteration. मैं आपको सभी पोएट्रीज के अंदर आपको बताया है मैंने कि alliteration क्या है. It is a repetition of the same letter or sound in two consecutive consonant words. देखिए F और F. अल्फाबेट्स 26 होते हैं. A, E, I, O, U. These are the vowels and all the letters other than these vowels are consonants. तो F is a consonant and these are two consecutive words. साथ साथ वर्ड है FAR और FROM. ये दोनों साथ साथ वर्ड है. These are two consecutive words starting with consonant. F से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं. तो यहां पर पोएटिक डिवाइस क्या है? एलिट्रेशन. नाउ आई थिंक और इसमें और भी अपन देख सकते हैं. हियर पिक्चर्स प्रॉमिस्ड. दिस इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज beneficent beast. This is also alliteration. And this is the and this is the same word starting में है.
दोनों लाइनें पास पास हैं, इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। जब दो लाइंस के अंदर दोनों लाइंस, व्हेन द टू लाइंस स्टार्ट्स विद द सेम वर्ड्स, देन इट इज एनाफोरा। तो यहां पर ये क्या है, एनाफोरा है। अगेन यू कैन सी हियर ए एंड डी एंड अगेन द टू सेम वर्ड्स starting in two consecutive lines, same word and तो स्टूडेंट्स आई होप आप और भी कुछ देखेंगे, आप एक दो और मिल सकते हैं इसके अंदर। आई होप आप लोगों को ये पोएट्री समझ में आ गई होगी। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी कॉमन थिंग, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल पोएम। आप और हम सभी जने जाते हैं अपनी जगह से दूसरी जगह पे, अपन कार से ट्रैवल करते हैं और सेम चीज अपन लोगों के साथ भी होती है। अपन लोग बहुत जगह सिर्फ रास्ते पूछते हैं। तो ये पोएट ने एक जनरल फैक्ट बताया है जो मोस्टली अधिकांश तरह सभी लोगों के साथ में होती है। गांव वालों की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, कार वालों की अपनी प्रॉब्लम्स होती है, उनको वो कोई चीज चाहिए नहीं होती है तो वो सीधे निकल जाते हैं, उनको रास्ता पूछना होता है तो रास्ता पूछते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पोएट्री समझ में आ गई होगी, और आपको फिर भी इसके अंदर आपको कैसी लगी प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो दैट इफ यू रियली लाइक इट देन आई कैन मेक मोर वीडियोज, एंड if you don't like it or if you have some other ideas then also you write it so that I can improve my teachings. Thank you.